गांव का नाम था रामपुर। चारों ओर फैली हरियाली, कच्ची पक्की गलियां और खेतों में लहराती फसलें, यही इस गांव की पहचान थी। गांव का सबसे बड़ा और सबसे इज्जतदार आदमी था ठाकुर रणवीर सिंह। लोग उन्हें गांव का मुखिया कहते थे। उनके पास गांव में सबसे ज्यादा जमीन थी, गेहूं, धान, गन्ना और सरसों के खेत। रणवीर सिंह अपनी जमीन और अपनी इज्जत को लेकर बेहद सख्त इंसान थे। उनकी एक ही बेटी थी, राधिका। राधिका गांव की शान मानी जाती थी। उसकी आंखें काजल सी गहरी, चेहरा चांद सा उज्जवल और स्वभाव में अपनापन था। अरे, राधिका तो मानो लक्ष्मी का रूप है, जहाँ जाएगी रोशनी ही फैलाएगी। हूँ, मगर ठाकुर साहब बहुत अकड़ू है। उनकी बेटी का हाथ किसी साधारण लड़के को नहीं मिलेगा। सही कह रही हैं। ठाकुर साहब तो यही चाहेंगे कि कोई राजपूत घराना मिले, जमीन और इज्जत वाला। राधिका अपने पिता की लाडली थी। रणवीर सिंह उसके लिए पूरे गांव से ज्यादा फिक्रमंद रहते थे। उनकी सोच साफ थी, बेटी की शादी उसी से होगी जो ईमानदार, मेहनती और काबिल होगा, चाहे घर गरीब ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ अरुण पास के गांव का रहने वाला था। उसका परिवार बहुत बड़ा नहीं था, एक माँ और एक छोटा भाई। पिता का देहांत बचपन में हो गया था। अरुण ने पढ़ाई तो की थी, लेकिन कोई बड़ा काम हाथ में नहीं था। अरुण का दिल बहुत साफ था, मेहनत से भागता नहीं था, लेकिन जिंदगी अब तक उसे कोई ठोस दिशा नहीं दे पाई थी। एक दिन ठाकुर रणवीर सिंह के परिवार को नजदीकी गांव में रिश्तेदार की शादी में जाना पड़ा। पूरा गांव इस शादी की चर्चा कर रहा था, क्योंकि ये बड़ा आयोजन था। राधिका भी अपने परिवार के साथ तैयार होकर शादी में पहुंची। जब वो गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर, माथे पर बिंदी और गले में हल्का सा गहना डालकर बारात घर में दाखिल हुई, तो सबकी निगाहें उसी पर टिक गई। वहीं उसी शादी में आया था अरुण। जब उसकी नजर पहली बार राधिका पर पड़ी तो वो ठिठक गया। उसे ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। अरुण अपने दोस्त से धीरे से, कौन है ये लड़की, जैसे पूरे आंगन में चांद उतर आया हो। अरे पगले, ये ठाकुर रणवीर सिंह की बेटी है राधिका, जरा संभल के। ठाकुर साहब बड़े गुस्सैल हैं। उनकी बेटी के पास जाने का मतलब है मुश्किल मोल लेना। अरुण के दिल में जैसे आग लग चुकी थी। वो चाहता तो चुप रह जाता, लेकिन राधिका के भोलेपन और मुस्कान ने उसे बांध लिया। शादी का माहौल था। राधिका अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। अरुण हिम्मत जुटाकर उनके पास पहुंचा। अरुण, नमस्ते, मैं अरुण। आप राधिका है ना? राधिका थोड़ा हैरान होकर, जी, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? अरुण, गांव में आपकी चर्चा बहुत होती है। आज पहली बार सामने देखा तो लगा बात करनी चाहिए। राधिका ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन तुरंत अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होकर चली गई। अरुण समझ गया, ये रास्ता आसान नहीं होगा। शादी खत्म होने के बाद अरुण कई दिन तक राधिका को भूल नहीं पाया। आखिरकार उसने हिम्मत करके एक दिन खेतों के रास्ते राधिका को रोक लिया। अरुण, राधिका जी, मैं जानता हूँ आप मुझे मुश्किल से पहचानती हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? अरुण, मैं आपको पसंद करता हूँ। पहली बार शादी में देखा, तभी से दिल कह रहा है आप ही मेरी जीवन साथी हो। राधिका चौंक गई। उसने कुछ पल अरुण की तरफ देखा, फिर बोली, राधिका। अरुण, मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती। मेरे पिता ठाकुर रणवीर सिंह हैं। अगर आप सच में मुझे पाना चाहते हैं तो पहले उन्हें मनाना होगा। उनकी मर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं रहे। अरुण ने सारी हिम्मत जुटाकर ठाकुर रणवीर सिंह से मिलने की सोची। एक दिन वो उनके हवेली पर पहुंचा। अरुण, राम राम ठाकुर साहब। रणवीर सिंह कड़क आवाज में, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? अरुण, मेरा नाम अरुण है। मैं आपकी बेटी राधिका से विवाह करना चाहता हूँ। रणवीर सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रणवीर सिंह, हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? तुम्हारा बाप कौन है? तुम्हारे पास जमीन दौलत क्या है? साहब, मेरे पास जमीन नहीं है, लेकिन मेहनत करने का हौसला है। मेरी बेटी की शादी किसी निकम्मे से करवाऊं? कभी नहीं। अगर सच में अपनी औकात दिखानी है तो जाकर खेती करके दिखाओ। जिस तरह मैं अपने खेतों में सोना उगाता हूँ, अगर तुम वैसा कर पाए तब सोचूंगा। अरुण ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया और वहां से चला गया। रणवीर सिंह के दरवाजे से लौटते समय अरुण का दिल टूट चुका था, लेकिन उसके अंदर का प्यार और इरादा और मजबूत हो गया था।
रात को घर में माँ उसकी हालत देख रही थी। माँ। अरुण बेटा, तू बहुत परेशान लग रहा है, क्या हुआ? अरुण। माँ, मैंने राधिका से अपने मन की बात कह दी, लेकिन ठाकुर साहब ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे उनकी बेटी से शादी करनी है तो पहले खेती में सफल होना होगा। खेती? लेकिन तूने तो कभी खेत छुए भी नहीं, हमारे पास जमीन कहाँ है? अरुण। माँ, चाहे जो हो, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर मुझे अपना प्यार पाना है तो मुझे मेहनत करनी ही होगी। ठाकुर साहब को साबित करना होगा कि मैं निकम्मा नहीं हूँ। अरुण ने किसान रामू काका से मदद मांगी। अरुण। काका, मुझे खेती करनी है, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं, आप सिखा देंगे? बेटा, खेती मजाक नहीं है, दिन रात पसीना बहाना पड़ता है। क्या तू तैयार है? हाँ काका, मैं हर मुश्किल के लिए तैयार। रामू काका को उसके इरादे में सच्चाई दिखी। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, आ कल से खेत पर, मैं तुझे सब सिखाऊंगा, हल चलाना, बीज बोना, पानी देना, सब। पहले दिन ही अरुण जब बैल लेकर खेत में उतरा तो हालत खराब हो गई। हथेलियां छिल गईं, पीठ दर्द से झुक गई और माथे से पसीना टपकने लगा। अरुण थक कर बैठते हुए, हे भगवान, ये तो सोचा उसे भी कठिन है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन धीरे धीरे अरुण ने हल चलाना सीख लिया। बीज बोना, पानी की नालियां बनाना, खाद डालना, सब कुछ उसने मेहनत से करना शुरू किया। अरुण ने पास के गांव में कुछ जमीन किराए पर ली। जब गांव वालों को पता चला कि अरुण खेती करेगा तो सब हंसने लगे। अरे देखो तो सही, जिसे बैल की रस्सी पकड़नी नहीं आती वो अब खेत जोतेगा। हाँ रे, ठाकुर की लड़की का चक्कर है, प्यार ने पगला दिया है। ये लड़का जिंदगी में हल नहीं चला सकता, खेती तो छोड़ो, ये खेत में खड़ा भी नहीं रह पाएगा। अरुण सब सुनता लेकिन चुप रहता। उसके दिल में बस एक ही बात गूंज रही थी, मुझे राधिका को पाना है। एक दिन राधिका खेतों की तरफ से गुजर रही थी। उसने देखा कि अरुण धूप में पसीने से तरबतर होकर खेत में काम कर रहा है। राधिका मन ही मन, यह तो सच में मेहनत कर रहा है, शायद इसका प्यार झूठा नहीं है। उसने मन ही मन अरुण के लिए दुआ की, लेकिन सामने कुछ नहीं कहा। बरसात का मौसम आया तो खेत में पानी भर गया। अरुण की सारी मेहनत डूबने लगी। गांव वाले फिर हंसने लगे। देखा, कहा था ना ये नाकामयाब होगा, फसल तो गई। अरुण मायूस हो गया, लेकिन हार नहीं मानी। रामू काका ने उसे समझाया, बेटा, खेती में हार जीत होती रहती है, अगर तू सच में सफल होना चाहता है तो डटा रह। धूप, बारिश, आंधी सब झेलना होगा। कई महीनों की मेहनत के बाद खेत में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। गेहूं की बालियां सुनहरी हो उठी। गांव वाले भी अब चुप हो गए। फसल कटने के बाद जब अनाज की बोरियां हवेली में पहुंची तो सब दंग रह गए। ठाकुर रणवीर सिंह खुद देखने खेत पहुंचे। अरे वाह, लगता है ये लड़का सच में कर दिखाएगा। रणवीर सिंह कड़क आवाज में, ये सब तूने किया? जी ठाकुर साहब, मैंने कोशिश की है, मेहनत से जो उगा वो आपके सामने है। रणवीर सिंह ने कुछ पल चुप रहकर खेतों को देखा, फिर बोले, रणवीर सिंह, आज मुझे मानना पड़ेगा कि तू निकम्मा नहीं। जिसने बिना जमीन के भी इतनी मेहनत की, वो मेरी बेटी का हकदार है। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। रणवीर सिंह, हाँ बेटी, आज से ये लड़का मेरा बेटा है, मैं तुम्हारी शादी अरुण से करूंगा। देखा बेटा, मेहनत और सच्चे दिल से सब मुमकिन है। अरुण और राधिका ने एक दूसरे का हाथ थामा और वचन लिया कि वो जीवन भर साथ रहेंगे। गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। अब अरुण और राधिका की शादी पूरे गांव के सामने धूमधाम से होने वाली थी। गांव वालों ने अरुण को अब मेहनती किसान का दर्जा दिया।